नमस्ते। पूज्य श्री चारी जी महाराज के 94वें जन्मोत्सव के अवसर पर पूज्य दाजी द्वारा दिया गया यह संदेश 24 जुलाई 2021। शीर्षक: हमारी वास्तविक यात्रा, प्रेम की राह पर आगे बढ़ना। प्रिय मित्रों, सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का एक समान लक्ष्य होता है, जो कि आत्म परिवर्तन है। कई आध्यात्मिक मार्ग गुरु पर निर्भरता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब तक हम किसी और पर निर्भर रहते हैं तब तक परिवर्तन नामुमकिन है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेकर कहते हैं मुझे बदलना ही होगा, तब जाकर परिवर्तन मुमकिन हो पाता है। यहाँ तक कि ईश्वर पर निर्भरता भी एक तरह से अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर डालना है। यदि आपने क्रम विकास या परिवर्तन के लिए मैं अपने गुरु या किसी और को जिम्मेदार ठहराता हूँ, तो यह परिवर्तन नहीं होगा। इसका कारण बहुत सरल है। जो कुछ भी जरूरी था वह ईश्वर और गुरु ने पहले ही कर दिया है। अब एक जिज्ञासु के रूप में यह मेरा काम है कि मेरे दिल में बीज रूप में जो दिया गया है उसे मैं महसूस करूं और उन बीजों को पहचान कर उन्हें अंकुरित एवं फलित होने दूं। नियति पर निर्भर रहना इससे भी ज़्यादा निरर्थक है। हालांकि यह सही है कि हमने ही अपने कर्मों से अपनी नियतियों का निर्माण किया है। खुद को बदलने की गहन आकांक्षा होने से हम पाते हैं कि आध्यात्मिकता, खासकर भारतीय परंपरा में, कर्म, ज्ञान और भक्ति योग के बारे में बात करती है। हार्टफुलनेस वे वाकई इन तीनों का एक सुंदर मेल है। फिर भी ऐसे मार्ग पर यात्रा करते हुए हम राह में कई खतरे देखते हैं, क्योंकि हम कर्म और ज्ञान के मार्ग को ही बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। यदि इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी जाए तो इनका उद्देश्य इस मार्ग की सूक्ष्मता के विपरीत हो जाता है। आपने सुना होगा कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों से पतन होने पर ब्राह्मण लोग ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं और बड़ी बड़ी ऊंचाइयों से पतन होने पर योगी लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। असंख्य कारणों से योग की उनकी यात्रा अधूरी ही रह जाती है। ज्ञानी और कर्म करने वालों का पतन तो हो सकता है, लेकिन क्या आपने भक्त के पतन के बारे में सुना है? भक्ति भ्रष्ट जैसा शब्द अस्तित्व में नहीं आ सकता, क्योंकि भक्त भगवान की शरण में होता है। जिस किसी ने भी शरणागति हासिल कर ली है, ईश्वर उस इंसान की रक्षा करेंगे, यानी जिसने सही मायनों में अत्यंत आभारुक्त हो भाव के साथ खुद को समर्पित कर दिया है। समस्याएं तभी शुरू होती है जब हम कर्ता बन जाते हैं। किसी भी भक्त का कभी भी आध्यात्मिक पतन नहीं हुआ है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यदि कभी ऐसा होने भी लगे तो यह महज सच्ची भक्ति या शरणागति की कमी को दर्शाता है। जब पहली बार मेरा परिचय सहज मार्ग से हुआ, तब मेरी प्रशिक्षक बहन द्रौपदी ने मुझसे एक मूलभूत सवाल किया, आप क्यों ध्यान करना चाहते हो? मेरा जवाब था, मैं ईश्वर की खोज कर रहा हूँ। आज जब मैं अपनी कुछ व्यक्तिगत मान्यताओं के बारे में सोच विचार करता हूँ, तब मैं पाता हूँ कि मैं चीज़ों को अलग तरीके से समझने लगा हूँ, और यह भी कि उस समय मैं कितना गलत था। हालांकि हम में से अधिकांश लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की खोज कर रहे हैं, मगर अब यह बात सुनने में मजाकिया लगती है। हो सकता है कि बहुत छोटी चीज़ें आँखों को नज़र न आए, लेकिन एक ऐसी विभूति जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो, उसे हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? साथ ही जब वह हर जगह है, तब हम उसे नहीं देख पाते। ठीक वैसे ही जैसे एक मछली जो कि अपना पूरा जीवन सागर में बिताती है, अगर उस सागर के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता।
दूसरी ओर हम आयामी अनंतता के रूप में ईश्वर की कल्पना करते हैं और भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि हमने कभी भी उसे देखा नहीं है और इसलिए उसके अस्तित्व के दूरतम छोर की हम कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। दिव्यता और भी आगे जाकर इसके अति सूक्ष्म स्तरों पर अदृश्यता का स्वरूप अपनाती जाती है। भले ही मैं उनकी खोज करना शुरू कर दूं, लेकिन मैं अपनी सीमित समझ के दायरे में अनंतता का अनुभव कैसे कर सकता हूं, जब तक कि उनकी तरफ से किसी स्तर की खोज न हो। अनंतता हमारी समझ के परे है। हम बात को कैसे समझा जाए कि वह छोटे से भी छोटी है और बड़े से भी बड़ी, यानी अनौरणीय या और महत्वमहीयान है। इसके बाद भी एक और मुश्किल खड़ी हो जाती है, क्योंकि जो स्थूल है वह कभी भी सूक्ष्म की सराहना नहीं कर सकता है। इसलिए पुनीत और प्रेमपूर्वक भाव के साथ शरणागति की कल्पना ही एकमात्र तरीका है। वो दिल कहाँ से लाऊं जो तुझे पहचाने। इस सब के परे हमें एक मूलभूत पहेली को सुलझाना है। शुरुआत में ही हम उनसे कैसे अलग हुए, जिससे कि उनकी तलाश करना हमारे लिए अब और लाजिमी हो जाता है। उस खोए हुए जुड़ाव को फिर से स्थापित करने के लिए हमें उन कारकों को पहचान कर निकाल देना होगा जिनके कारण यह अलगाव हुआ है, यदि यही इस वास्तविक यात्रा की शुरुआत है। कल्पना करें कि आप सागर के किनारे झूमती हुई लहरों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन तब आप सागर की गहराइयों में मौजूद पानी को नहीं देख पाते हैं। लहरें भी यही सवाल पूछती है, सागर कहाँ है? वे भी अपनी तलाश में बेचैन होती है। जिस पल वे धीमी होकर रुक जाएंगी, उसी पल सतह की लहरें सागर के साथ एक हो जाएंगी और तब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। लहरें यह भूल जाती है कि उनका उद्गम सागर से ही हुआ है, कि वे उसी में से पैदा होकर उसी में वापस मिल जाती है। लहरों और सागर के एक हो जाने के लिए एक ही उपाय है, अपनी गति को धीमा करना, रुकना और स्थिर हो जाना। अंतिम समापन या आखिरी सांस का रुकना ही मृत्यु है। तो यदि हम कम से कम नकल करके मृत्यु के लक्षणों को आत्मसात कर सके, जीवित मृत या मरजीवा बन जाए, तो स्वीकार्यता अपने ही आप ही हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी। अब उस मूल सागर के साथ एक होने का पावन क्षण शुरू होता है, एक ऐसी अवस्था जो समाधि की मौलिक अवस्था के समान है। शारीरिक मृत्यु कतई समस्या को हल नहीं करती। वास्तव में समस्या हमारे सूक्ष्म शरीरों में छिपी रहती है और जन्म एवं मृत्यु का चक्र अनंत काल तक चलता ही रहता है। खुद को मिटा देने की कला, प्रियतम के प्रेम में खुद को सरोवर होने देने की कला ही भक्ति है। जब हम खुद के परे जाते हैं, ठीक उसी समय समस्या का हल मिल जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जब मैं था हरि नहीं थे, अब हरि है और मैं नहीं हूँ। जब मैंने अपने भीतर प्रकाश को देखा तो सारा अंधकार भ्रम मिट गया। मैंपन का भ्रम वह अंधकार है जो हमें ईश्वर को के दर्शन करने से रोकता है। जब वे हमारे दिल में है, तब वहाँ पर सिर्फ प्रकाश है और हमारी अपनी उपस्थिति का अंधकार अनुपस्थित रहता है। जागरूकता की अंतिम हद पूर्ण दैवीकरण है। जागरूकता की ऊंचाइयां और गहराइयां चेतना के सागर में जाकर ही मालूम होती है। जब हम इतना समझ जाते हैं, तब हमें प्रिय बाबूजी के मर्म भरे सवाल का मतलब समझ में आता है। इस चेतना को कौन सहारा देता है? जब हम प्रेम और उस मूलभूत विनम्रता को नकारते हैं, सिर्फ तभी हम खुद के अस्तित्व की ऊंचाइयों
और गहराइयों को अपनी नज़रों से ओझल पाते हैं। फिर हमारे पास जागरूकता का संकुचित दायरा ही बचता है। एक इंसान जिसने अपना आंतरिक दिशा निर्देशक खो दिया है, या जिसका दिशा निर्देशक उस दिशा की ओर इशारा करता है जो कि दिव्यता से बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो उस इंसान से ज़्यादा तुच्छ कोई और नहीं होता। भक्ति प्रियतम के लिए तीव्र प्रेम, भावनाओं की लहरों के उतार चढ़ाव को, होने और बनने के भाव को मिटाकर दिव्यता के साथ एक समान समरूपता ला देती है। इसके विपरीत प्रियतम के ख्याल से दूर जाना ही दुख, तकलीफ और दर्द लाता है। यहूदी परंपरा पाप की परिभाषा के में काफ़ी सटीक है, यानी जो पूजनीय योग्य है उससे दूर चले जाना। बाबूजी कहते हैं कि अकृतज्ञता पाप है। निश्चित रूप से जब हम अकृतज्ञ बन जाते हैं तब सच्चे संबंध से भटकाव की विभिन्न शाखाएं बनना शुरू हो जाती है। अकृतज्ञता दूर जाने की शुरुआत है, इसलिए यह पाप है। ऐसे में प्रेम का वजूद न होने से संबंध खत्म हो जाते हैं। संबंध को खत्म करके आप कहाँ जाओगे? जरा सोचिए, यदि सागर की लहर से पूछा जाए, प्यारी और ताकतवर लहर, तुम इस सागर से दूर कहाँ जाओगे? इस नज़रिए से ऐसा कोई भी भटकाव जिसमें हम अपने जागरूकता को सांसारिक संपत्ति, शरीर, मन, बुद्धि से जोड़ लेते हैं, तो यह अपने जीवन के केंद्र, जीवन स्रोत, अपनी आत्मा से दूर चले जाने के समान है। हम देखते हैं कि बाबूजी किस कदर इतनी खूबसूरती से माया और अहंकार के साथ जीव की पहचान को सरल शब्दों में समझाते हैं और सांख्य शैली के आकृतिक चित्रण से 23 वृत्तियों में उसे दर्शाते हैं। इस चित्र में माया के सिर्फ 5 वृत्त है, वहीं अहंकार के 11 वृत्त है। इसका मतलब यही है कि यह अहंकार ही है जो हमें केंद्र से दूर परिधि की ओर जाने के लिए बाध्य करता है। अहंकार माया से ज़्यादा शक्तिशाली अवरोध है। यह एक तरह का भ्रम है। इस चित्र में सबसे बाहर माया की दशाएं 5 वृत्तों में दर्शाई गई है। अहंकार की 11 वृत्त उसके अंदर, और केंद्रीय क्षेत्र के प्रकाश के 7 वृत्त है और उसके अंदर केंद्र। ऋषि पातंजलि इसे भ्रांति दर्शन कहते हैं, यानी गलतफहमी। मैं सांसारिक चीज़ों को अर्जित करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खुद की पहचान बाहरी संपदा और साजो सामान से करना एक तरह से आंतरिक दरिद्रता को दर्शाता है। ऐसी संपत्ति सिर्फ भ्रांति पैदा करती है, यानी कि भ्रम या असुरक्षा। जीवन इस पहचान द्वारा निर्मित किए गए छलावे के तहत बीतता जाता है। यहाँ तक कि हम में से सबसे श्रेष्ठ लोग भी इस सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। भ्रम, अज्ञानता, अंधकार और अनभिज्ञता की छाया में बिताया गया जीवन एक तरह से नरक में जीने के समान है, जबकि स्पष्टता, अबोधता और उत्साह के साथ बिताया गया जीवन स्वर्ग जैसा होता है। यही भक्ति की सुंदरता है और वह सब कुछ जो इसके परिणाम स्वरूप आता है। जिस दिन हम अंधकार रूपी अज्ञान भरी जीवन शैली से सच में उब जाते हैं, हम निराश होकर ठान लेते हैं, इसके बाद से मैं ऐसी जीवन शैली अपनाऊंगा जो मुझे अपने अंतस से जुड़े रहने में सहायता प्रदान करे। यह सागर की सतह पर लहरों के थम जाने की शुरुआत है। सभी प्रकार की मांगों को पूरा करने के लिए रोजाना के प्रयासों से उभरने वाले संघर्ष एक तरह की तपस्या बन जाते हैं। यदि यह तपस्या बन जाए तो हम महज अपना कर्तव्य पूरा करने से आगे बढ़ते हुए निश्चित रूप से प्रियतम की खातिर प्रेम से कर्तव्यों को पूरा करने की ओर रुख करते हैं, और यही मार्ग अचूक भक्ति में विकसित हो सकता है। भक्ति का मतलब यह भी है जागरूकता के बोध में जीवन जीना,
जीवन में सभी विपरीतताओं का पूरी जानकारी स्वीकृति के साथ सामना करना। ध्यान सिर्फ एक मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह ऐसा कुछ है जो मन और शरीर के परे जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका ध्यान तरह तरह के भटकाव के कारण अक्सर सही तरह से नहीं होता है। लेकिन भक्ति के साथ किया गया ध्यान इंसान को अधिक सूक्ष्मता के साथ उस अदृश्य की अनुभूति करने देता है, क्योंकि मन किसी तरह के ज्ञानात्मक और आवेगपूर्ण झुकाव से रहित होता है। भटकाव विभिन्न प्रकार के मानसिक विचलन के अंतिम परिणाम होते हैं। ये मानसिक भटकाव हमारे अपने अनुकूलन यानी ढर्रे में ढल जाने के परिणाम है, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं। संस्कारों के धीरे धीरे निकालते हुए मन को नियंत्रित करना कई मामलों में एक धीमी प्रक्रिया है। हमें अपने आंतरिक वातावरण में रम जाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि संस्कार हमें धीरे धीरे करके आंतरिक विशालता में प्रवेश करने देते हैं। तभी जाकर हम यह समझ पाते हैं कि हमें न सिर्फ दर्द सहने में परेशानी है, बल्कि आनंद को भोगने में भी है। हमारे अभ्यास के संबंध में सुखद या दुखद अवस्था पर पहुंचने और उस अभ्यास को प्रदान करने वाले के संबंध में देखें तो इसमें बीच बीच में जटिलताएं होती है। जब तक हमारी कामनाएं पूरी की जाती है, हम और ज़्यादा श्रद्धा विकसित करते जाते हैं। जिस पल किसी कामना के पूरा होने में कुछ समय लगता है, हम या तो संस्था या अपने अभ्यास या गुरु को परेशान करने लगते हैं। मैं ऐसा रोज़ देखता हूँ। उदाहरण के लिए एक अभ्यासी ने लिखा, दादी मेरी दशा बहुत अच्छी रही है, आपकी कृपा से मेरी बेटी की शादी हो गई और अब मेरे पास समय ही समय है। मुझे अब कोई चिंताएं नहीं हैं और मैंने ताउम्र आपकी सेवा करने का फैसला किया है। कुछ हफ्तों बाद उसी इंसान ने मुझ पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए शिकायत की, और जब मैंने इस गुस्से की वजह जानने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा, आपने मेरी पत्नी की बीमारी में उसकी मदद नहीं की। वह इस दुनिया में नहीं रही। मैंने पूरे दिल से आपसे प्रार्थना की थी और देखिए क्या हो गया। अब आप पर मेरा विश्वास नहीं रहा और मैं ध्यान भी नहीं कर पा रहा हूँ। काश बाबूजी यहाँ होते, उन्होंने मेरी पत्नी को जरूर ठीक कर दिया होता। हर रोज ऐसी बातों को सुनकर हम नारद भक्ति सूत्र 54 में निहित ज्ञान को सही मायनों में सराह सकते हैं। सूत्र 54 है, गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। भक्ति भौतिकवादी गुणों और इंद्रियग्राही संतुष्टि से रहित होती है। यह हमेशा बढ़ती ही जाने वाली बहुत सूक्ष्म और अनुभवात्मक है। सच्ची भक्ति पुरस्कारों की कमी या अतिरिक्त पुरस्कारों के परिणाम स्वरूप बदलती नहीं है। यह हर परिस्थिति में बढ़ती जाती है। यह आपको अपने जीवन साथी या बच्चों के साथ का आनंद उठाने से नहीं रोकती है। जब ऐसे भक्त पर विपत्ति आती है, तब वे उसे बड़ी शिद्दत और आभार के साथ स्वीकार करते हैं। भक्ति कभी भी शर्तों पर नहीं हो सकती। यह दिल और दिमाग, तर्क और भावनाएं दोनों के परे होती है। जीवन को समृद्ध बनाने में यानी विशुद्ध चेतना पर पहुंचने में भक्ति सबसे प्रभावकारी कारक है। प्रेम भक्त का विशेषाधिकार है। प्रेम करना यानी प्रेम देना। करुणा भी प्रेम देने के बारे में है। इसके विपरीत जुनून हथियाने और दूसरों का फायदा उठाने के बारे में है। एक करुणामय दिल जानता है कि इंतज़ार कैसे करना है, वहीं एक जुनूनी इंसान इंतज़ार नहीं कर सकता है। इसलिए हम बखूबी इस निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि यह एक शाश्वत घटना है, फिर चाहे यह कलियुग के दौरान हो या सतयुग के दौरान। जिस इंसान पर जुनून हावी हो जाता है, वह खुद पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। एक इंसान जिसका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है,
तब भी वह इस भरोसे के बारे में अनिश्चित रहता है। कभी खुद पर भरोसा करता है और कभी दूसरों पर भरोसा करता है, जिसका मतलब यह भी है कि कभी कुछ पर भरोसा न करना और कभी दूसरों पर भरोसा न करना। भक्ति में लीन इंसान ईश्वर पर पूरी श्रद्धा के साथ उस पर भरोसा करता है। ऐसा रूपांतरण उदात्त और उन्नत करने वाला होता है। एक भक्त का भरोसा कभी कम नहीं होता, वह तो हमेशा बढ़ता ही जाता है। एक बार सन 1981 में बाबूजी ने अहमदाबाद में एक सरल सा संदेश दिया था। वे श्री खुशाल भाई पटेल के साथ दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे और इसीलिए वे सिर्फ 2 दिन तक हमारे साथ रहे। वह सरल सा संदेश अब भी मेरे कानों में गूंजता है। राहे तलब में ऐसे बेखबर हो गए, राहे तलब में ऐसे बेखबर हो गए, मंजिल पे आके मंजिल को ढूंढते हैं। वे अपनी तलाश में इतने खो गए कि मंजिल पर पहुंच जाने के बाद भी वे उसकी तलाश कर रहे थे। उन शब्दों को सुनकर मुझे परमानंद की अनुभूति हुई। इस बात ने हमें आश्वस्त कर दिया कि हम मंजिल पर पहुंच गए हैं। एक भक्त के लिए उसका मार्ग ही उसकी मंजिल बन जाती है और यह निश्चित रूप से उस ईश्वर की कृपा और दया का परिणाम है, वरना हमने तो कुछ भी नहीं किया है। गुरु और ईश्वर का क्या? यदि ईश्वर किसी चीज की मांग करता है तो वह भी एक याचक ही है। हम उसे अपने स्तर पर नीचे नहीं ला सकते हैं। एक गुरु जो द्वंद्व और जीवित अमृत की अवस्था के परे जा चुका है और परम तत्व में लय हो चुका है, तो क्या वह अपने किसी भी शिष्य को अपनी सेवा करने की अनुमति देगा? वह न तो खुद की अहमियत चाहता है, न लोकप्रियता चाहता है और न ही प्रसिद्ध होना चाहता है। शायद गुरुओं के ऐसे गुणों को याद रखना हमें झांसे में आने से बचा सकता है। भक्तों के रूप में जिन्हें हम अपना ध्यान, अपनी सराहना और अपने प्रेम का पात्र समझते हैं, उनके साथ अंतस में जुड़े रहना हमें सीखना चाहिए। हम अपनी कोशिशों से चाहे जो भी हासिल कर ले, लेकिन वह ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों की तुलना में तुच्छ ही होगा। इतने सालों से हमारी तपस्या और हमारे समर्पित अभ्यास के साथ हम अभी भी यह मांग नहीं कर सकते हैं कि परम तत्व हमारे दिलों में आकर बस जाए। हमारे सभी अभ्यास ऐसे दिलों को तैयार करने के बारे में है जो श्रद्धापूर्ण, निष्ठावान और समर्पित है। हाँ, यह उस दिल की तैयारी ही है जो परम तत्व को आकर्षित करती है। अंतिम स्थिति, परिणति सिर्फ दिव्य करुणा और दशा के कारण होती है, न कि इस वजह से कि हम उपलब्ध और तैयार हैं। हम भगवद गीता के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में दिए गए ज्ञान की सराहना करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। आपको दिए गए कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार आपके पास है, लेकिन आप उस कर्म के परिणामों के हकदार नहीं हैं। कभी भी खुद को अपने कर्मों के परिणामों का कारण न समझे और कभी अपना कर्तव्य न कर पाने के प्रति आसक्त न हो। हार्दिक प्रार्थनाओं के साथ 4 जुलाई 2021 कान्हा शांतिवनम पूज्य श्री चारी जी महाराज के 94वें जन्मोत्सव के अवसर पर दिया गया यह संदेश 24 जुलाई 2021।